आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट की। अब देखें, अब हमने किसी बात करनी है, हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट की। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब आपने ध्यान में रखना है कि साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब उनमें से जो कुछ टाइप हमारी किताब में लिखे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, समझा दूँ कि एक जॉइंट की टाइप जो उन्होंने साइनोवियल जॉइंट करके इसमें लिखी है वो इन्होंने गलत लिखी हुई है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कौन सी। पहला जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट की जो टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो क्या है बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता क्या है, इनमें से जो एक बोन होती है इट्स लाइक ए बॉल, वो बॉल की तरह होती है, और दूसरी बोन सॉकेट की तरह होती है। सॉकेट समझते हो? कोई डिप्रेशन, कोई गढ़ा। तो वो क्या होता है, एक बोन का फर्ज करो ये हेड है, वो दूसरी बोन के सॉकेट में जाके फिट हो जाता है। और जब वो सॉकेट में फिट होता है तो वो उस सॉकेट के अंदर रोटेट भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है, फ्लेक्स भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, वन बोन हैज शेप लाइक अ बॉल एंड अदर हैज शेप लाइक अ सॉकेट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपने ध्यान में रखना है दिस इज द ओनली जॉइंट हमारी बॉडी में है विच कैन मूव इन ऑल थ्री डायमेंशन। तो इट्स ए 3 डायमेंशनल जॉइंट। डायमेंशनल जॉइंट क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कैन मूव इन ऑल एक्सिस। ये अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो अगर एक्सिस एक हो तो फिर आई लगता है और ज्यादा हो तो ये लगता है। सही है? आप लोग बताइए, एक्सिस की स्पेलिंग ये होती है ना, अगर एक्सिस एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो मेरे ख्याल में ई लगता है, मेरा ख्याल है। अगर आप देख लीजिएगा, अगर मुझे गलत याद आ रहा है तो फिर आपको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन सी? एक हमारा शोल्डर है और एक हमारा हिप है। तो फॉर एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। ठीक है, अब जैसे अभी आप क्रिकेट का जुनून आपके सरों पर सवार है और आज इंग्लैंड फाइनल पहुंच गई, तो अब आप देखते हैं ना उसमें क्या होता है। जैसे ये शोल्डर है, आप देखें मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ, मैं इसको पीछे लेके आ सकता हूँ, मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ, मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे ऑब्लिक डायरेक्शन के अंदर भी मूव करवा सकता हूँ, है ना। तो सारी एक्सिस में। और जैसे वो आप देखते हैं बॉलर होता है, वो क्या करता है, वो आता है ऐसे पूरा हाथ अपना ऐसे घुमाता है और पूरा हाथ घुमा के फिर बॉल ऐसे छोड़ता है और वो हाथ ऐसे लेके आता है। तो अब ये क्या है, ये पूरी की पूरा रोटेट कर रहा है ना आर्म, ये तकरीबन 360 डिग्री पे मूवमेंट हो रही है। और आपको पता है दुनिया में इससे ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं। अच्छा, शोल्डर में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, हिप पे भी ये सारी मूवमेंट हो सकती है, मगर हिप ने आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा किया हुआ है, तो हिप में मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है। दैट्स व्हाई हिप बहुत स्टेबल जॉइंट है, जबकि शोल्डर में स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके मूवमेंट को बढ़ाया गया है। तो शोल्डर इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट कौन सा है? शोल्डर सबसे मोबाइल जॉइंट है हमारी बॉडी। ठीक है, दूसरा जो हमारा जॉइंट है इट इज़ कॉल्ड हिंज जॉइंट। दूसरा जो हमारा जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। ये क्या होता है? नहीं, हिंज क्या होती है पता है किसी को? तो हिंज जो होता है ये वर्क करता है लाइक हिंज ऑफ अ डोर। तो वर्क लाइक हिंज ऑफ डोर। तो ये आपको सिर्फ एक एक्सिस के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे मैं एल्बो पे फ्लेक्शन कर सकता हूँ, एक्सटेंशन कर सकता हूँ, मूवमेंट 2 है, एक्सिस 1 है। मूवमेंट 2 है, एक्सिस 1 ही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, अच्छा नी भी आपकी किताब ने इसमें हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है जो कि टेक्निकली गलत है। नी इज अ बायकंडाइलर जॉइंट। नी जो है वो हिंज जॉइंट नहीं है। हिंज जॉइंट और कहाँ मिलेगा आपको? एक तो एल्बो तो हो गया, दूसरा आपकी फिंगर में, ये उंगली बंद हो सकती है और खुल सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता। कोई मुझे बोले सर फिर ये क्या हो रहा है, ये उंगली में मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट इधर नीचे हो रही है, जिसको हम कहते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ये मूवमेंट इधर हो रही है। उंगलियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बंद हो सकती हैं और खुल सकती हैं, और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। तीसरा जो जॉइंट है हमारा पिवट जॉइंट। पिवट जो रोटेशन अलाउ करता हो, अलाउ ट्विस्टिंग मूवमेंट लाइक रोटेशन ऑफ हैंड। ठीक है, जैसे ये। अब रोटेशन इसको क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ना टेक्निकली सही नहीं है, मगर अभी आप चूंकि छोटी क्लास में है तो चलेगा। अब देखें, आपने देखा है वो स्पिनर जो होता है, स्पिनर उसने बॉल पकड़ी होती है, खासतौर पर लेग स्पिनर, उसने बॉल ऐसे पकड़ी होती है, वो आता है अपनी पूरे के पूरे हैंड को ऐसे ट्विस्ट करके और फिर ऐसे करके यहाँ से एक बॉल छोड़ता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट है ना। अब ये याद रखना है एल्बो भी नहीं हो रही है, ये एल्बो के नीचे एक जॉइंट और होता है इस जगह पर, एल्बो से 1 इंच नीचे, यानी ये अगर मेरा एल्बो है तो इससे 1 इंच नीचे इस जगह पर एक जॉइंट और होता है, इसको हम कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बोलते हैं? क्यों रेडियो अल्नर जॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेडियस और अल्ना के दरमियान में, और ये चूंकि ऊपर वाला है तो हम इसको बोलते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बोलते हैं?
तो ये जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये आपकी ये मूवमेंट अलाउ कर रहा है, जिसको हम कहते हैं सुपीनेशन और प्रोनेशन, मेडिकल में कहते हैं हम, जो आप जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है ना ये वाली, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये वाली मूवमेंट, ये एल्बो पे नहीं हो रही है, बच्चे समझते हैं एल्बो पे हो रही है, गलत समझते हैं, ये एल्बो के नीचे जॉइंट हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल सुपीनेशन एंड प्रोनेशन एट सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है बेटा। यही मूवमेंट एक जगह और भी होती है, और वो आप सब लोगों को पता है कौन सी है। मिसाल तौर पर मैं आपको बोलूँ, हाँ भाई क्या तुमने कभी किसी का मर्डर किया है, तो बोलोगे नो सर। मैं तो पूछूँ आज इंडिया जीत गया क्या, तो बोलोगे नो सर। ये जो मूवमेंट हो रही है ये वाली मूवमेंट, ये नेक के अंदर भी पिवट जॉइंट है, नेक के अंदर भी पिवट जॉइंट है, जो नेक की ये रोटेशन मूवमेंट करवा रहा है, ये वाली मूवमेंट। अभी समझ गए? ओके। चौथे जो जॉइंट है प्लेन जॉइंट को याद कर लो, हम स्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। क्या करते हैं, आपकी किताब में इसका नाम जो है वो स्लाइडिंग जॉइंट लिखा हुआ है, बेसिकली इसका नाम होता है प्लेन जॉइंट, जहां पर बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये देखें, अब ये मेरा क्लेविकल है, ये मेरी क्लेविकल है ना, ये वाली जो हमने बात की थी शोल्डर गर्डल में, तो ये मेरा क्लेविकल है, ये रहा, और ये क्लेविकल यहाँ पर मेरी स्टर्नम से मिली हुई है। किससे मिली हुई है? स्टर्नम से, यहाँ पर ही मिली हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे अपने शोल्डर्स को श्रक करना हो, श्रक से मुराद ऊपर उठाना हो, मिसाल के तौर पे है ना, जैसे मैंने एक दफ़ा क्या देखा, अभी तो थोड़ी साल भर की बात हो गई, कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है, एक दफ़ा मैंने क्या देखा, तो मैं देख रहा था मेरी जो बेगम है वो एक गिलास में पानी भर के रख के गई, किसी काम से रख के गई होगी, तो वो छोटा वाला जो मेरा बेटा है वो देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो चलता हुआ आया, उसने पानी गिलास को लात मारी टड़ कर। अच्छा, जब उसने पानी गिलास को लात मारी तो पानी गिर गया सर, और वो जाके ऐसे अपने काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वो 2-3 मिनट बाद जब मेरी बेगम आई, उसने पानी गिरा हुआ देखा, तो उसने पूछा उससे, मेरे छोटे वाले बेटे से, किसने गिलास गिराया पानी का, तो ऐसे कर रहा है। अब ये मूवमेंट हो रही है, क्योंकि उस वक्त वो बोलता नहीं था, आजकल तो बोलने लग गया, तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये वाली मूवमेंट जहाँ पर आप अपने शोल्डर को ऐसे ऊपर उठा रहे हो, तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपका ये क्लेविकल आपकी स्टर्नम के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, और इसी तरीके जब मैं उसको नीचे लेके जाऊंगा ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये बोन स्लाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, ये बोन स्लाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो जॉइंट होते हैं क्या कहलाते हैं? स्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट। एक और चीज़ आपने देखी, आप कितने ही बड़े स्कूल में चले जाएँ, कितने उसमें चले जाएँ, उन बदबख्तों के पास जो पीने के पानी की मशीन होती है, बच्चों से करोड़ों रुपए जो है वो ठग रहे हैं, मगर वो आपने देखा है जो पीने के पानी जगह होगी वहाँ कभी गिलास नहीं मिलेगा आपको। तो बच्चे बेचारे वहाँ जाते हैं, ख्वार होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो एक हाथ से वो बटन दबाते हैं वो मशीन का, और एक हाथ से ये जो अपनी हथेली है इसको ऐसे कप करते हैं। तो ये जो हथेली की कपिंग हो रही है ना, ये आपकी जो कार्पेल्स हैं ये एक दूसरे के पास स्लाइड कर रही हैं ऐसे, तब जाके कप बन रहा है। फिर वो आप जाके ऐसे पानी पीते हैं और फिर उसको ऐसे कर लेते हैं वहाँ पर। तो ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये वाली मूवमेंट, ये भी स्लाइडिंग मूवमेंट है, ये कार्पेल स्लाइड कर रही है एक दूसरे पर, समझ गए? तो प्लेन जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट, बोन्स स्लाइड ओवर ईच अदर, बोन्स स्लाइड ओवर ईच अदर। मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स। क्या बोलते हैं? श्रगिंग ऑफ शोल्डर, यानी कंधों का उचकना, उचकने से मुराद ऊपर उठाना उनको। और ये अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे लोग जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो ऐसे ही बिहेव करते हैं, आई डोंट नो, है ना। आखिरी जो इन्होंने एग्जाम्पल लिखी हुई है साइनोवियल जॉइंट की, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि वो साइनोवियल जॉइंट की एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकूँगा। ग्लाइडिंग जॉइंट, बेसिकली ये जो इन्होंने इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाला जॉइंट लिखा हुआ है ना, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है बेटा? ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये साइनोवियल जॉइंट ही नहीं है। अब जब ये साइनोवियल जॉइंट नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि बोन्स ग्लाइड ओवर ईच अदर, बोन्स ग्लाइड ओवर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिब्रल डिस्क से बोन मिली होती है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है बेटा? ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये तो स्लाइड अपना साइनोवियल जॉइंट ही नहीं है। मगर चूँकि किताब ने लिख दिया है तो अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, और मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो ये हो गया। अब ये साइनोवियल जॉइंट हो गए, साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर हो गया। इन सब जॉइंट में कॉमन चीज़ क्या होगी? साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड। और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या कर रहा होगा? फ्रिक्शन को कम कर रहा होगा ताकि हम इजीली मूव करते हैं, समझ गए?